नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें भारी पिटाई पड़ रही है, जिसमें पहला नाम तो वही है जो बीते दो ट्रेडिंग सेशंस में 20% का लोअर सर्किट लगाता हुआ दिखा और आज 10% के लोअर सर्किट पे आ गया, क्योंकि सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है 20% से 10% पे, तो अभी ये 10% पे आ गया है। अब ऐसा क्या करें कि इस स्टॉक से बचा जाए? सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो फिलहाल यही दिख रहा है मेरे को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्टॉक है ना पेटीएम, इसके लिए चिंताएं बढ़ती हुई दिखी हैं। देखिए, आरबीआई ने तो इसकी पेटीएम बैंक्स पे रोक लगाई दी है। 29 फरवरी के बाद ये नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर ही नहीं पाएंगे। ये फास्टैग वगैरह का जो रिचार्ज होता है वो भी नहीं कर पाएंगे। प्लस ये कह रही है कंपनी कि यूपीआई की सुविधाएं नॉर्मली चलेंगी, आप यूपीआई ट्रांजैक्शन इजीली करिए, दुकान को पे करिए, पेटीएम की ऐप को डिलीट मत करिए। ये कंपनी कहना चाह रही है, बस आपके लिए बैंकिंग सुविधाएं खत्म हो गई हैं। लेकिन जो कैट है, यानी कंसिडरेशन एसोसिएशन ऑफ जो ट्रेडर्स हैं, ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो हैं, वो कह रहे हैं कि इनके यूपीआई सुविधा भी यूज मत करो। वो एक चिंता का विषय है। तो दुकानदार जो आपके लिए पेटीएम का स्कैनर लेके बैठे हैं, उनसे कह रहे हैं आप ये भी हटा दो। बाकी पेमेंट्स के इतने आपके लिए गेटवेज हैं, लाइक फोन पे सबसे बड़ा है उनमें, फिर गूगल पे भी है आपका, भारत पे, न जाने कितने। अब तो स्कैनरों की कमी है नहीं, तो इनके लिए चौतरफा मार पड़ रही है। ऐसे में मॉर्गन स्टैनली ने फ्राइडे को खरीदारी तो करी है, बट उसका रीजन अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा है ज्यादातर लोगों को। स्टॉक आज भी आपके लिए 10% के लोअर सर्किट पे है, लेकिन वॉल्यूम्स की कमी नहीं आ रही है। वॉल्यूम्स आप अगर चेक करोगे तो आज भी 62 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए हैं, यानी ये भाव किसी को तो पसंद आ रहा है खरीदारी के रूप में। बट चीजें कंपनी के लिहाज से देखोगे, एज अ फाइनेंशियल और कंपनी के फंडामेंटल्स के लिहाज से बहुत बिगड़ती हुई दिख रही हैं। तो हम और आप जैसे छोटे इन्वेस्टर्स को, मेरे को लगता है इसको अवॉइड करना एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हम और आप इतनी रिस्क नहीं ले सकते कि आज पैसा लगा के कल 10% की तेजी झेल पाएं या लॉस झेल पाएं। तेजी भी नहीं झेली जाती है बहुत लोगों पे, क्योंकि कभी कभार इस तरीके की सिचुएशंस में हमें प्रॉफिट हो जाता है ना, तो हम हमेशा ऐसी ही सिचुएशंस ढूंढते हैं और फिर वहां भारी नुकसान कर लेते हैं। तो ये मैं चाहूंगा कि इस तरीके की सिचुएशन में आप प्रॉफिट भी अवॉइड करते हैं, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है यूपीएल। ये एक निफ्टी का ऐसा कैंडिडेट है जो निफ्टी के साथ तो चल ही नहीं रहा, प्लस निवेशकों को लॉस और दे रहा है। इस कंपनी के वीकेंड पे नंबर्स आए और बहुत खराब नंबर से, आप सभी के साथ डिस्कस भी करा था। कंपनी अनुमान था बाजार का कि 400 करोड़ का घाटा आएगा, लेकिन घाटा 400 नहीं 1200 करोड़ का आया। तो घाटा 3 गुना कर दिया कंपनी ने अनुमान के सामने। बाकी प्रॉफिट से लॉस में आई कंपनी और स्टॉक 8% क्रैश हो गया। इस कंपनी के लिए कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। वैसे ये अगर मार्केट साइज की बात की जाए तो जिस सेक्टर में एग्रोकेमिकल, वहां ये लीडर है, वर्ल्ड में टॉप 3 कंपनीज में आते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा भी लगता है ये शेयर, बट कंपनी प्रदर्शन बहुत खराब कर रही है। अब कब आएगा वो समय पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो ये स्टॉक काफी प्रॉब्लम दे रहा है अपने निवेशकों को, जो कि स्क्रीन पे क्लियरली दिख रही है। और ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स के बाद टूटा, ये शुरू से टूटता जा रहा है, 700 से 650, 650 से 700। एक तो ये इतना स्लो टूट रहा है ना कि टाइम बहुत खा गया। तो निवेशकों को दो तरीके से मार पड़ रही है इसमें। एक तो उनका पैसा फंसा पड़ा है, ब्लॉक हुआ है, और दूसरा हर दिन एक नया लो दिख रहा है। तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है जब इस तरीके की गिरावट होती है। आपने आज खरीदा, 3 दिन में ही झटका दे दिया कंपनी ने, तो टाइम तो नहीं खाया आपका, आप पैसा, मतलब एक्शन रहा। लोगों को एक्शन दिखता है तो वो एंटरटेन होकर के शांत रहते हैं, लेकिन यहाँ एक्शन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो बहुत ही खराब दिख रहा है। तीसरा स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया, 7% नीचे दिख रहा है। एक तरफ जहां पीएसयू बैंक्स में बड़ी तेजी बन रही है, वहां ये कंपनी अच्छा नहीं कर रही है। कंपनी के नंबर्स आए थे, उसके बाद से स्टॉक टूट रहा है, 6.5% आज नीचे दिख रहा है आप सभी को। ये स्टॉक 141 के लेवल्स पे आ गया है, ऊपर 156 का हाई लगाया हुआ है इसने। तो ये एक स्टॉक है, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद गिर रहा है। क्या रीजन है पता नहीं, क्योंकि सारी पीएसयूज चल रही हैं, ये गिर रहा है, तो किसी वक्त यूटर्न मार सकता है। तो हम इसको नेगेटिव भी नहीं बोल सकते और पॉजिटिव अभी दिख नहीं रहा तो पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते, इसको मैं अवॉइड करूंगा। नेक्स्ट है आपका दिव्यानी इंटरनेशनल। इस कंपनी की बात की जाए तो रिसेंटली इस कंपनी के कुछ अपडेट और नंबर आते हुए दिखे हैं, जो बाजार को आई थिंक पसंद नहीं आए हैं। नंबर्स भी लिटरली थोड़े से खराब दिख रहे हैं। 22% के मार्जिन 17% पे रह गए हैं। प्रॉफिट 71.7 करोड़ के सामने केवल 9.6 करोड़ का रह गया है। रेवेन्यू हल्का सा बढ़ा है, लेकिन मार्जिन घटने के कारण प्रॉफिट पूरा कहीं ना कहीं चला गया है। साथ ही साथ अगर आप और चीजें देखें तो कंपनी एम टू हिट 2000 स्टोर्स बाय 2024 इंस्टेड ऑफ 2026।
तो 2026 के सामने 2000 पे लाने की उम्मीद है, तो ये कम कर रहे हैं आई थिंक, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कंपनी सेज 94 न्यू स्टोर्स एडेड इन Q3, टोटल यूनिट्स एट, आई थिंक ये गलत है, क्योंकि कंपनी के टोटल स्टोर यूनिट जो दिख रही हैं थाईलैंड को मिला के वो 1735 हैं, और कंपनी, अच्छा हाँ, कंपनी कह रही है 2000 स्टोर कंपनी टोटल कर देगी, जो अभी 1735 हैं। पहले टारगेट था 2026 तक ऐड करने का, अभी कंपनी कह रही है कि 2024 में ही कर देंगे। ये मतलब है, वो स्टोर्स नहीं, वो ईयर का हिसाब दिखा हुआ है 2026। तो ये अपडेट है, तो अपडेट ठीक है, रिजल्ट्स खराब है, ये स्टॉक बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। ये 200 रुपए का कैंडिडेट है, 200 रुपए आपको कभी भी दिख जाता है, तो ये मेरे को लगता है आप गिरता है थोड़ा बहुत और, तो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो भारी पिटाई में चल रहे हैं इस समय। बाकी मार्केट बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, स्पेशली PSU बैंक्स। आप देखिए क्या 15-15, 20-20% की तेजी चल रही है यहाँ पे PSU स्टॉक्स में। ये मेरी तरफ से भी अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।